गुड मॉर्निंग बनारस। बस यही तो हम चाहते हैं आपके फेस पर, एक प्यारी सी स्माइल ऑलवेज सच्ची। अब सच्ची सच्ची आप भी बताइए, क्या आपको भी सुबह सुबह आंखें खोलते ही गुड मॉर्निंग की ये धुन पसंद आती है? वेल, अभी भी क्या डाउट है? आपके इतने सारे बेस्ट विशेस, बधाई संदेश और वैल्यूएबल कमेंट्स ने ऑलरेडी बता दिया है और जता रहे हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस का ये जो पूरे एक साल का खूबसूरत सफर हमने साथ साथ तय किया है कि ये सफर यहाँ तक आ पहुँचा है, तो बनारस सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, आपके विश्वास और आपके हौसला अफजाई की बदौलत। और ये दौलत हमारे लिए बेशकीमती है, इसलिए अपनी चाहत की ये बारिश यूं ही हम पर करते रहिए, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। सुबह के 7 बज चुके हैं। आज की तारीख 19 जून, दिन है सोमवार। और पूरे एक साल का सफर तय करने के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाने एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ हियर इज योर्स बनारसी मीठी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति, वेलकम्स यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मोहब्बत इतनी है आपसे कि आपके बिन रहा न जाएगा, जो आप खफा हुए हमसे कि फिर एक दिन भी जिया न जाएगा। बनारस, ये जो अभी अभी कहा ना मैंने, ये ना तो कोई शायरी है ना ही कविता, ये तो प्यार के जज्बात हैं। बस इतनी सी बात है। हे बनारस, गुड मॉर्निंग। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने, वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। गुड मॉर्निंग बनारस, वेलकम बैक। बनारस, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भले ही हजारों फीलिंग्स, भावनाएं या फिर कहे एहसास इंसान के अंदर सम्मिश्रित हो, लेकिन प्यार और मोहब्बत की एक बूंद हर जायके में स्वाद भर देती है। अब आप भी सोचिए कि अगर आपको ही कोई आपकी भलाई के लिए, आपकी सेहत के लिए करेले और नीम का जूस पिलाए, तो क्या आप पी लेंगे? शायद, हाँ शायद, वो भी हजारों नखरे और टैंट्रम्स के बाद, और फिर लाखों बुराइयां भी करेंगे। लेकिन बात करें भगवान जगन्नाथ की, तो बीमार होने पर उन्हें परवल का जूस पिलाया जाता है और असर तो देखिए, बाबा जगन्नाथ ठीक भी हो जाते हैं और फिर अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ भी करते हैं। और ये वो परंपरा है जो न जाने कब से, पर शायद सदियों से चली आ रही है, जिसके बाद द वर्ल्ड फेमस बनारस का मशहूर रथ यात्रा का मेला की शुरुआत होती है। बात करें देश दुनिया और स्पेशली हमारे बनारस में हो रहे करंट इवेंट्स की, तो G20 के अपार सफलता के बाद इस वक्त पूरे बनारस को इस रथ यात्रा के मेले का ही इंतजार था, क्योंकि 3 दिन तक चलने वाले इस यात्रा की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो ये कि ऐसी मान्यता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रथ यात्रा के मेले के टाइम बारिश को तो होना ही होना है। वैसे मौसम विभाग ने भी बुधवार गुरुवार तक बारिश के आसार का अनुमान लगाया है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो आपको बता दूं, पिछले एक पखवाड़े से अस्वस्थ चल रहे बाबा जगन्नाथ, जिन्हें परंपरा के अनुसार भक्तों ने परवल का जूस पिलाया, तो बाबा अब स्वस्थ हो गए हैं और अब वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आज यानी सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसके बाद कल यानी मंगलवार से रथ यात्रा का मेला शुरू हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, भक्तों के प्रेम में बाबा सैकड़ों बार स्नान करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, और फिर ये भक्तों का बाबा के लिए प्रेम है कि उन्हें ठीक होने के लिए परवल का जूस पिलाते हैं। बनारस, इसी को तो प्यार कहते हैं कि नहीं, जिसे देखकर भगवान भी
खुशी खुशी वो करते हैं जो आप चाहते हैं। वैसे मैं क्या कहूँ, आपने अभी तक इस परवल के जूस का नुस्खा ट्राई किया कि नहीं? जब भी हो सेहत की बात, सबसे पहले ना अपने डॉक्टर से कीजिए पूछताछ। बनारस, सेहत की बात चली है तो डॉक्टर की सलाह और दवाइयां आपकी सेहत के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज या कसरत। काफी भारी भरकम ट्रिक्स है ना ये सभी? कोई नहीं जी, अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को तो देखिए। हाँ जी, शरीर के साथ मन और दिमाग को फुर्तीला बनाए रखने के लिए योग का प्रयोग एक बहुत ही आसान, सरल, आरामदायक और कारगर उपाय रहा है। इस योग क्रिया के इतने सारे नुस्खे आज के टाइम में लोगों को इतने स्वास्थ्यवर्धक फायदे दे रहे हैं कि साल 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत की इस धरोहर को विश्व के कई हिस्सों में फॉलो किया जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में इस बार योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित होना है, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। इस मुख्य कार्यक्रम के तहत तैयारियां जो है वो बड़े ही जोर शोर से चल रही हैं, तो बनारस फिर हम क्यों पीछे रहेंगे। इसीलिए तो आज गुड मॉर्निंग बनारस में योग के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए हमने बात की बनारस की जानी मानी योगा एक्सपर्ट पुष्पांजलि शर्मा मैम से। आइए सुनते हैं वो क्या बता रही हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, मैं पुष्पांजलि शर्मा, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग बनारस शो के 1 साल पूरे होने पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। आप लोग और तरक्की करें और आगे ऊंचाई से जाएं। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि वर्ल्ड योगा डे आने वाला है और इस उपलक्ष्य में मैं आप चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को योगा के बेनिफिट्स तो बहुत सारे पता है फिजिकली, लेकिन इसके साथ साथ योगा हमें मेंटली कितना पीस दे सकती है वो आप अगर हमें बताएंगे, हमारे श्रोताओं को बताएंगी, तो इसके लिए हम आभारी होंगे। थैंक यू सो मच कृति। योगा लाइफ स्टाइल है, ये आप मान के चले कि योगा इज नॉट लाइक एक्सरसाइज, योगा इज द फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड कार्यो। तो इसमें आपकी तीनों चीजों को बैलेंस किया जाता है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। महिलाओं को स्पेशली मैं बोलती हूँ कि 24 आवर्स वो अपने घर को देती हैं, लेकिन कभी भी 1 घंटे अपने लिए अगर उनको निकालने के लिए बोला जाए तो वो नहीं निकालती। जैसे महिलाओं को आजकल साटिका, घुटने में दर्द होना और बहुत सारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। साथ में यूट्रस से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो आप योगा के कुछ आसन करके ना आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो। आप ऐसा मान के चलो कि ये बीमारी ही खत्म हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको थायराइड है, और जब प्रॉपर वो महीनों प्रैक्टिस करते हैं तो उनका मेडिसिन कम होना स्टार्ट हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगती है। तो योगा इज अ मिरेकल, सब कुछ कर सकते हैं हम, अपने लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं, हम अपना खान पान ठीक कर सकते हैं। मैम, ये जो स्ट्रेस है ये सबसे बड़ा कारण है सारी की सारी बीमारियों का, और लोग अपनी हेल्थ से परेशान है और सबसे ज्यादा इस वक्त गर्मी से भी परेशान है। तो ये स्ट्रेस को किस तरीके से बर्स्ट किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए, कोई क्या इसके लिए कोई एक आसन आप बता सकते हैं मैम? मैंने बोला कोई योग को अगर आप लाइफस्टाइल बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। हम मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि किसी भी परेशानी को आराम से हम उस चीज को हैंडल कर लेते हैं। तो एंजाइटी की बीमारी खत्म हो जाती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम जिनको है, जिनको नींद नहीं आती है, उनको काफी राहत मिलती है। गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी में आप अपनी बॉडी को चंद्रभेदी प्राणायाम के थ्रू आप कूल करके रख सकते हो। चंद्रभेदी प्राणायाम इस समय करना इज वेरी गुड, क्योंकि वो आपके टेम्परेचर को बैलेंस करेगा, आपको गर्मी से लड़ने की ताकत देगा। खूब सारा पानी पीजिए और चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं आप, सुबह भी कर सकते हैं। तो वो गूगल पे आराम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं। उसको आप सीख लें और फिर उसको फॉलो करें। वैसे भी इतनी लग्जरी लाइफ ने हमारा लाइफस्टाइल खराब कर रखा है, तो जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे करो, कम से कम आप 10 मिनट से तो स्टार्ट करो। 10 मिनट अपने बॉडी को स्ट्रेच करना। आप बिस्तर पे भी बैठ करके बहुत सारे योग के आसनाज हैं जो आप कर सकते हैं। पिलो का सहारा लेके आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको योग सीखना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छा जीवन शैली अपना सकते। और इसके साथ साथ मतलब योगा करने के साथ साथ में आपको अपनी डाइट का भी एक प्रॉपर ख्याल रखना होगा, उसके लिए एक बैलेंस डाइट। हाँ बिल्कुल, बैलेंस डाइट। हम लोग योगा विथ यौगिक फूड का कॉन्सेप्ट है हमारे पास,
जैसे सुबह जो है पहले के टाइम में लोग इकट्ठे खाना खा लेते थे 10 बजे तक, ब्रंच करते थे, वो लंच और ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में कोई बढ़िया सा जूस आप ले लें, उसके साथ आप चना वगैरह खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। फिर आप 10 से 11 के बीच में प्रॉपर ब्रंच लीजिए, भर पेट खाना खाइए। और जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो हमारी धरती पे अभी पैदा हो रहा है ना, हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। ज्यादातर मैं देखती हूँ लोग ब्रोकली और शिमला मिर्च और गाजर विदाउट सीजन वाली सब्जियां खाना जो स्टार्ट करते हैं, उससे उनको अपच की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो कम से कम फाइनरी चीज लाइक मैदा वैदा कम यूज करना चाहिए, जिससे कि आपको एक स्वस्थ आपका पाचन तंत्र हो। और ब्रंच के बाद आप दोपहर में 2-2:30 बजे के लगभग एक फ्रूट कुछ ले लीजिए, और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। और डिनर हल्का लेना चाहिए, जितना कम खाओ उतना ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह, और 1000 कदम खाने के बाद जरूर चलें, फिर देखिए आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं वर्ल्ड योगा डे के लिए। आपने इतनी सारी बेनिफिट्स हमें योगा के बारे में बताई, हमें विश्वास है कि हमारे श्रोता इसका बेनिफिट जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। तो बनारस, आपकी तैयारियां कैसी हैं? अच्छा, योगा से तो होगा ही, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि अपने आप को, अपने मन को प्रिपेयर किया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि एक बार जो ठान लिया कि फिर कदम पीछे हटाना नहीं है भाई साहब, क्योंकि यही वो जज्बा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। जैसे कि गुड मॉर्निंग बनारस का बढ़ता ही जा रहा है ये सफर अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ एक पड़ाव पार कर लिया हमने आपके साथ पूरे 1 साल का। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम सर का, जिनके अथक प्रयास, निर्देशन और मार्गदर्शन में आज इस कार्यक्रम के वर्षगांठ का सुनहरा अवसर हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए उनके आशीर्वचनों को अब हम सुनते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रिया गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम के लिए हमें मिली। साथ में हम ये भी निवेदन अपने श्रोता बंधुओं से करना चाहेंगे कि देखिए, हमारा प्रयास होता है कि हम थोड़े से समय में ही आपको इन्फॉर्म करें, एंटरटेन करें, जो कुछ हम ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं बताएं। लेकिन हम क्या बताएं, कैसे बताएं, कब बताएं, किसके लिए बताएं, ये सब आप पर ही निर्भर करता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं हमको कैसे मिल रही हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम कार्यक्रम करें, हमारे श्रोता अपडेट हो, लेकिन किस तरह से आप चाहते हैं या क्या कुछ नया हम इसमें कर सकते हैं, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख करके भेजें। हमारा प्रयास होगा कि हम उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और हमने अभी प्रयास किया है कि जो भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो भी हम कुछ कर सकते हैं अपने श्रोताओं से प्रतिक्रिया हम लें, तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुने, अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारी प्रशंसा या तारीफ भेजें, आप जो कुछ भी कमी बेसी होती है समीक्षा के तौर पे आप हमें जरूर लिख करके भेजें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए। तो बनारस, नोट कर लिया है ना आपने? तो बस अपने क्रिएटिव आइडियाज जल्दी जल्दी हमें भेजिए, ताकि गुड मॉर्निंग बनारस के इस प्रोग्राम को हम और भी इंफोटेनिंग बना सके, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग। बनारस, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मिसिंग है? वही तो, इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन अभी तक इतिहास की गलियों के चक्कर नहीं लगाए हमने। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट जान लेते हैं स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडेज 17 जून हिस्ट्री। हाँ जी, 1981 में आज ही के दिन भारत ने एप्पल उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। आज ही के दिन साल 1947 में मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी का हुआ था जन्म। आज ही है 1970 में जन्मे भारतीय नेता राहुल गांधी जी का हैप्पी द बर्थडे। राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ता माधवराव साप्रे का साल 1871 में आज ही के दिन हुआ था जन्म। आज ही के दिन यह 1981 में भारत के प्रथम टेस्टी बेबी के जनक, चिकित्सक और वैज्ञानिक सुभाष मुखोपाध्याय इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो बनारस, ये था आज यानी 17 जून के दिन इतिहास में दर्ज कुछ स्पेशल इवेंट्स और ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में एक छोटी सी जानकारी। और अब बनारस, एक छोटी सी गुजारिश, आपकी आंखें जो ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है, जिससे ये दुनिया रोशन है, इस चिलचिलाती गर्मी और धूप में, जहाँ हीट वेव,
हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने शरीर को ढकना और ख्याल रखना जरूरी है, उसी तरह आपको अपनी आंखों का भी पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि बर्नल कंजक्टिवाइटिस जो कि आंखों की समस्या है, तेज धूप से जो आंखों में जलन और लालपन हो रहा है, ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए जरूरी है कि आप धूप का चश्मा लगाएं या फिर शरीर के साथ आंखों को आप बचाएं तेज धूप से और चुभन से। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी आंखों पर ठंडे पानी की छींटे दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी वो ये कि डॉक्टर की सलाह से ही आप अपनी आंखों में दवा डालें या फिर किसी अन्य उपाय को अपनाएं। गुड मॉर्निंग बनारस में आज की इस मुलाकात को अब वाइंड अप करने का टाइम हो गया है, तो बनारस अपना प्यार बनाए रखिए, अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए, अपने ईमेल्स, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। मैं आरजे कीर्ति आपसे मिलूंगी फिर एक बार थोड़ी देर बाद 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लिसनिंग। आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो।